क्या जो भी हम अपने जीवन में मांगते हैं उसको पाने के लिए क्या हम वाकई तैयार हैं? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा? मैनिफेस्टेशन, बहुत ये शब्द आजकल सुना सुना सा है हर तरफ से। क्या वाकई वो मैनिफेस्टेशन जो हम करना चाह रहे हैं, आज की परिस्थिति को देख करके जिस पे हम काम करना शुरू कर देते हैं, क्या वाकई वो सब चीज़ें पाने के लिए हम रेडी हैं? या वाकई वो आपको मिल जाए तो आप उसको लंबे स्तर तक अपने साथ चलाने में एकदम सक्षम हैं? मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, इमोशनल तौर पर। अपने मैनिफेस्टेशंस को बहुत सोच समझ के हमें फॉलो करना है, उसको साथ में रखना है। मैनिफेस्ट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग की ज़रूरत होती है। एज अ पेरेंट बच्चों को भी हमें ये चीज़ सिखानी है, और एज अ पेरेंट हमें सबसे पहले खुद सीखना है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे अंदर उतरेंगी वही सारी चीज़ें ही तो हम आगे अपने बच्चों में पास कर पाएंगे। क्योंकि जो हम आज की परिस्थिति के हिसाब से मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या वो आगे हमें चाहिए लॉन्ग टर्म पर जा करके? क्योंकि तब आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और आप भी अपना यहाँ से और ज़्यादा ग्रो कर चुके होंगे, आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज़ भी बदल जाएंगी। और हाँ, आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं अपने पोटेंशियल के हिसाब से, और जिसके लिए आप वो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं उनका पोटेंशियल डेफिनेटली आपसे डिफरेंट होगा। सबसे पहले जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो आपका संतान है, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हैं, चाहे वो आपके फैमिली में है, आपके फ्रेंड्स हैं, बडीज हैं, जो भी रिश्ता है, प्लीज उस मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप अपने नहीं, उस इंसान के, उस बंदे के पर्टिकुलर इंडिविजुअल पोटेंशियल के हिसाब से आप चीजें देखें। क्योंकि ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। आपने जो आज मैनिफेस्ट करना शुरू किया है, आपने जो अपनी पॉजिटिविटी उस रास्ते पर आगे बढ़ाना शुरू करी है, वो बहुत लंबे स्तर तक आगे जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं, वो कहाँ तक हमारे साथ जाती है, और हम उसके पीछे क्या क्या चीज़ें, छोटी से छोटे चीज़ें जो होती है ना, वो कहते हैं ना कि अगर हमें यहाँ से छत पर चढ़ना है तो उसमें एक छोटी सीढ़ी, एक बड़ी सीढ़ी, एक बड़ा डिस्टेंस और एक छोटा डिस्टेंस, मायने सब रखेंगे। सीढ़ियाँ कभी कभी अगर ऊंची नीची बन जाती हैं, लेकिन यदि अगर कोई सीढ़ी छोटी बन गई है या बड़ी बन गई है, तो आपको ऊपर फॉरवर्ड बढ़ने के लिए अगर आगे जाना है तो वो छोटी स्टेप भी तो हमें कवर तो करना ही पड़ेगा ना। और फिर अगर उस समय हम उसको वहां पे हमसे छूट जाए तो हम, या हम उसे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो डिसबैलेंस होने का पूरी तरीके से रहता है ना, वो हमें नहीं करना है। अपने मैनिफेस्टेशंस को बहुत ज़्यादा, बहुत कीन ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। होमवर्क जिसे कहा जाता है, प्री प्रिपरेशन वर्क, वो हमें करना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। एंड डियर पेरेंट्स, अगर आगे जा करके बच्चे के साथ कुछ भी छोटा सा भी गलत घटित होता है, उसमें कभी भी अकेला आपका वो बच्चा जिम्मेदार नहीं होगा। आपकी भेजी हुई एक एक वाइब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उसे किस स्टेप पर क्या वाइब्स भेजी हैं, यहाँ से भी आपको बहुत अवेकन रहना है। प्लानिंग्स के थ्रू भी आपको बहुत अवेकन रहना है। इमोशनल फॉर्म पर भी बहुत अवेकन रहना है। ठीक है, जितने आपका बच्चा जिम्मेदार है अपने आगे की चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, करियर को सेट करने के लिए, उतने ही बराबर से आप जिम्मेदार हो। पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी लेकर के आ सकती है। कोई भी दिया हुआ नेगेटिव थॉट आपकी तरफ पॉजिटिविटी कभी भी थ्रो बैक नहीं करेगा। इस चीज़ का ध्यान आपको बहुत अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले होमवर्क बहुत ज़रूरी है। होमवर्क आपका इमोशनल फॉर्म पे भी होना चाहिए। होमवर्क आपका ईच एंड एवरी साइड पर वो होमवर्क कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको माइंडसेट अपना क्लियर रखना होगा कि ये चाहिए या ये नहीं चाहिए। इफ्स एंड बट्स नहीं होता। देखिए, आर या पार होता है मामला। बीच का रास्ता जो अपनाते हैं ना हम, वो बहुत टाइम बीइंग होता है, बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। रेस्ट ऑल हर चीज़ जो है वो आर या पार होती है, और उस आर या पार को पाने के लिए, करने के लिए आपको अपना माइंडसेट एकदम क्लियर रखना होगा। हाँ तो हाँ, ना तो ना, बीच का रास्ता नहीं। थोड़ा सा दोबारा से सुनिए वीडियो को, होपफुली आपको कुछ पॉइंट्स फिर से क्लियर होंगे। नमस्ते भाई।